हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा वो 22 फरवरी से प्रारंभ है और 22 फरवरी के बस कुछ ही दिन बचे हैं बेटा। इसलिए आप और हम लगातार आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं और हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आपको पता है बेटा, हम लगातार अभी केमिस्ट्री अर्थात कक्षा 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसी से संबंधित मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है ये बेटा, आज की वीडियो में हमने केमिस्ट्री के सभी लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं और इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। यकीन मानना बेटा, यदि आप जो भी वीडियो भेजी जा रही हैं वो करते रहे तैयार तो बहुत ही जल्द आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। क्या बनाने की बेटा? फार्मिक अम्ल बनाने की। तथा अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। इसके दो अपचायक गुणों को लिखिए। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये प्रश्न 2013, 11, 8 और 6 4 साल लगातार आया है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित तथा अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्या अभिक्रिया होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 13, 11 और 6 में आया हुआ प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। ये सभी अथवा करके हैं, इनमें से कोई आए पर जवाब एक ही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखें, तीसरा प्रश्न समझें। फिर अथवा करके दे रखा है बेटा, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सभी संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। सभी संबंधित अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। ये 2018 में आया प्रश्न है बेटा। देखें बेटा, तो अब हम देखेंगे इसका उत्तर। तो सबसे पहले आप देखें, इसके उत्तर में है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो पहले हम विधि को समझ लेते हैं बेटा, फिर इसके बाकी हिस्से को। तो क्या है विधि? प्रयोगशाला में ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल, ध्यान दें, ग्लिसरॉल को क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सूत्र बेटा दे रखा है ये C2H4H2 इंटू 2H2O के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं, इस रिएक्शन को आप देखें। सबसे पहले हमने ऑक्जेलिक अम्ल लिया जिसका फॉर्मूला है C2O4H2। ऊपर ग्लिसरॉल की उपस्थिति कर दी बेटा 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप देखें, इससे रिएक्शन करके हमारा फॉर्मिक अम्ल बनकर तैयार हो गया है HCOOH, और साथ में क्या निकला बेटा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप समझ सकते हैं दोनों बराबर हैं नहीं है। इस बार बेटा C2 थे, तो यहाँ पर देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 C हो गए। H कितने? 4, तो बेटा 2 इसमें है और 2 इसमें, सॉरी O कितने? 4, तो 2 इसमें है बेटा, 2 इसमें, 4 हो गए। H भी 2 हैं, तो एक ये। तो बेटा देख सकते हैं आप, रिएक्शन कंप्लीट है और ये आपका जो है वो फॉर्मिक अम्ल बनकर तैयार हो गया है। चलिए देखते हैं बेटा इसकी विधि, क्योंकि सचित्र वर्णन जब होता है तो इसमें विधि भी होगी। ठीक है, तो पहले विधि को देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे विधि। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल लेकर मिश्रण को, किस किस को बेटा? ग्लिसरॉल और क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
सनसनाहट के साथ निकलती है तथा फार्मिक अम्ल का जलीय विलयन आश्रित होकर ग्राही में एकत्रित हो जाता है। प्राप्त आसुत में फार्मिक अम्ल और जल दोनों उपस्थित होते हैं। बेटा ये आपको विधि अवश्य लिखना है क्योंकि चित्र भी बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए आपका चित्र, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आसानी से ये दिख जाए। देख सकते हो आप। सब प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल का निर्माण बेटा। ये थर्मामीटर, CO2 गैस इधर मिलती है, ये स्टैंड लगे हैं बेटा, ये बालू ऊष्मक है और इसमें जो आप ये देख पा रहे हैं इसमें इस चीज़ में बेटा क्या क्या है, ग्लिसरॉल है और ऑक्जेलिक अम्ल, दोनों का ये क्या दे रखा है बेटा, इसमें मिक्सचर दे रखा है। ठीक है, मिक्सचर। और उसके बाद जब हम ये बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं तो इसके द्वारा बेटा ये संयंत्र में यहाँ पर फार्मिक अम्ल देखो बन जा रहा है। फार्मिक अम्ल ये ठंडा जल है बेटा, तो और CO2 गैस यहाँ पर मिल जाती है। तो इस प्रकार बेटा ये चित्र है और ये चित्र आप बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाएंगे फार्मिक अम्ल में, और जो विधि में मैंने बताया बेटा वो विधि भी अच्छे से होना चाहिए। चलिए अगले देखते हैं। देखिए बेटा अभी ये विधि कंप्लीट नहीं हुई है, अभी अगले देखिए। इस विलेन को लेड कार्बोनेट के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं जिससे फार्मिक अम्ल लेड फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाता है। फार्मिक अम्ल किस में हो जाता है बेटा, लेड फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाता है, इसे छानकर, धोकर तथा सुखाकर शुष्क हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की धारा में 100 डिग्री सेल्सियस पर या ताप पर गर्म करने पर शुद्ध फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेड फॉर्मेट लेते हैं। तो किसमें बताया है, जो मिक्स विलेन प्राप्त होता है उसमें कर क्या रहे हैं, जरा ध्यान से देखें। लेड कार्बोनेट के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं जिससे फार्मिक अम्ल लेड फॉर्मेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, और इसे छानकर, धुलकर, सुखाकर शुष्क हाइड्रोजन सल्फाइड गैस धारा में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर शुद्ध जो फार्मिक अम्ल होता है बेटा वो प्राप्त हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये लेड फॉर्मेट का फॉर्मूला है बेटा। किसका है, लेड फॉर्मेट का फॉर्मूला है। Pb देखो HCO3 का होल ट्वाइस और Pb, और इसको किसके साथ में ले रहे हैं, तो बेटा आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S। इसके साथ में जब हम लेंगे तो जब ये दोनों को मिलाएंगे बेटा तो ये बनेगा फार्मिक अम्ल, और लेड सल्फाइड अलग निकल जाएगा। ये शुद्ध फार्मिक अम्ल है बेटा, और ये लेड सल्फाइड अलग निकल गया। रिएक्शन दोनों बैलेंस है, अच्छे से ये देख लेना, रिएक्शन पूरी बैलेंस है। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब उसमें कहा था ना प्रश्न में कि लेड सल्फाइड फार्मिक अम्ल के अपचायक गुण भी लिखिए। तो देखो बेटा हेडिंग है फार्मिक अम्ल के अपचायक गुण निम्न हैं। पहला है बेटा टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, यही बोला था, और दूसरा फेलिंग विलयन से क्रिया, यही दो तो पूछे गए थे ना, तो दोनों यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला है बेटा टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया। यह टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर काला अपक्षेप देता है। कैसा अपक्षेप देता है मेरे प्यारे बच्चों, काला अपक्षेप देता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमने बेटा फॉर्मिक अम्ल ले लिया क्योंकि इसकी रिएक्शन देंगे, और किसके साथ हो रही है इस बार, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। किसके बेटा, टॉलेन अभिकर्मक। तो टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र लिख लिया Ag2O, यह है टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र। बेटा जब इनसे रिएक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पर 2Ag थे, Ag कितने मेरे प्यारे बच्चों, 2 हैं, तो 2Ag तो अलग निकल गए, ये रहे बेटा। इस पार भी Ag2 है और इधर भी 2Ag। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं बेटा, इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन और ये वाला O, तो एक हाइड्रोजन और एक ये O, तो क्या बन गया बेटा, H2O बन गया। अब बचा क्या, ये बीच में COO बचा, तो ये बेटा क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मुझे पूरी उम्मीद है ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। देखते हैं बेटा दूसरी फेलिंग विलयन से क्रिया में फार्मिक अम्ल फेलिंग विलयन को अपचयित करके लाल अपक्षेप देता है। कैसा अपक्षेप देता है बेटा, लाल अपक्षेप देता है। फिर से वही केस बेटा, ये रहा आपका फार्मिक अम्ल, ये है फेलिंग विलयन। मैंने आपको बताया था फेलिंग विलयन का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO। तो क्या क्या बना, आप देखें यहाँ पर बेटा ये दो लगे हुए हैं, इससे Cu भी दो हैं और O भी दो हैं, तो Cu और O, Cu2 और O हमने यहाँ पर निकाल दिया बेटा, Cu2 और O। देखो Cu कितने, दो, तो Cu दो हो गए। अब यहाँ पर O भी दो हैं, हालांकि यहाँ पर एक O काम में लिया है और एक यहाँ ले लिया,
तो ये 2 O थे तो 2 यहाँ ले लिए। अब आप समझें ये वाला H ये वाला H, ये बन गया बेटा H2 और ये वाला O तो H2O बन गया। ठीक है, अब बच्चे बीच में C O तो ये CO2 बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार इन दोनों का ये अपचायक गुण दर्शा रहा है और ये दोनों हो गए। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये था आपका फॉर्मिक अम्ल। अब हम देखते हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसे भी आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पेपर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्या है बेटा, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, ध्यान से सुनेंगे, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं। ये बेटा 2014, 7 और 5 में आया हुआ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। अगला है अथवा करके शुद्ध डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए ईथर की शुद्धता का परीक्षण कैसे करेंगे, संबंधित सभी अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। अथवा करके फिर है बेटा, ये 2012 में आए। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का नामांकित चित्र सहित या सचित्र वर्णन कीजिए, इसके 2 महत्वपूर्ण गुणों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा लिखिए। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले। देखिए इसे कई प्रकार से और पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। अथवा करके डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। ये बेटा 2014 में आया प्रश्न है। अथवा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी H2O तथा HI के साथ अभिक्रिया लिखिए, ये 2016 में आया प्रश्न है। अथवा ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ईथर की Pl5 से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, बेटा 2015, 12 और 7 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों डाई एथिल ईथर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और कितने वर्ष आया है। चलिए आंसर देख लेते हैं। अभी भी बेटा और आया है, इतने रूपों में ये प्रश्न आया है, आप इसका अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं। देखो अथवा करके फिर प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसके 2 महत्वपूर्ण गुणों को रासायनिक अभिक्रिया सहित लिखिए, 2016 में आया है बेटा। और अथवा करके फिर प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए, ठंडा HI के साथ, एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ। तो आप समझ सकते हैं बेटा इतने प्रकार से ये प्रश्न आया है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से इसे पढ़ना होगा। बहुत ही सावधानी से, बहुत ही आसानी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे बेटा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बेटा उत्तर है लिखा हुआ, हेडिंग पढ़ा है प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ा है बेटा, प्रयोगशाला विधि। कह रहे हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल है और ये H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसे गर्म कर रहे हैं बेटा 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। और इनसे गर्म करके ये क्या क्या बना ये आपको देखना आवश्यक है। तो आपको हम बता दें बेटा इसमें से निकला क्या है, आप यहाँ से समझें इतना। तो ये OH और H, एक H और OH, ये क्या बन गया बेटा, जल बन गया। और बाकी यहाँ बचे थे C2H5 वो भी लिख दिए, HSO4 वो भी लिख दिया, ठीक है। अब आओ ये क्या बना बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यहाँ लिखेंगे। देखो ये है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और इसको किससे रिएक्शन, फिर से एथिल अल्कोहल से, देखो C2H5OH एथिल अल्कोहल से इसकी फिर से रिएक्शन कराई और ये रिएक्शन करा के क्या बनेगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार भी ये इतना निकल जाएगा, देखो कितना निकल गया, तो आप कहेंगे H2SO4 निकल गया बेटा, ये H ये H H2SO4, तो ये निकल गया मेरे प्यारे बच्चों H2SO4। अब यहाँ बच्चा C2H5, तो ये देखो C2H5 और OC2H5 OC2H5, तो ये फाइनली हमारा बन चुका है डाई एथिल ईथर।
ठीक है। डाई एथिल क्यों कहा गया बेटा? C2H5 एक एथिल जे है, C2H5 एक एथिल जे है, तो एक और एक दो, दो को डाई कहते हैं और बीच में O है, यानी कि ईथर का ग्रुप है। तो डाई एथिल ईथर ये हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसकी विधि जान लेते हैं अच्छे से, फिर इसका चित्र देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखें। कह रहे हैं इस विधि में एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH तथा H2SO4 के मिश्रण को क्रमशः 2:1 में लेकर बालू ऊष्मक पर गर्म करते हैं। बालू ऊष्मक पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। H2SO4 लेकर और C2H5OH लेकर गर्म करते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्र होने लगता है, अर्थात इकट्ठा होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त ईथर में H2SO4, C2H5OH तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? जल की अशुद्धियाँ होती हैं। H2SO4 की अशुद्धियों को दूर करने के लिए ईथर को NaOH अर्थात कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं और C2H5OH की अशुद्धि को दूर करने के लिए ईथर को 50% CaCl2 विलयन में रख देते हैं। क्या करते हैं? रख देते हैं, जिससे CaCl2 C2H5OH के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अतः अलग कर लिया जाता है, जिन्हें अलग कर लिया जाता है। CaCl2 जल को भी अवशोषित कर लेता है, जिससे शुद्ध डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विधि आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है, जिससे पेपर में आए तो ये बचे नहीं। ठीक है, तो इस विधि को पढ़ेंगे और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों इसकी शुद्धता का परीक्षण करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ईथर की शुद्धता का परीक्षण। देखें, ईथर में परऑक्साइड की अशुद्धियाँ का परीक्षण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर 1, ईथर में पोटेशियम आयोडाइड अर्थात Ki मिलाने से आयोडीन की बैंगनी वाष्प उत्पन्न होती है। बेटा अगर तुम ईथर में पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे तो उससे क्या बनेगा बेटा? आयोडीन की बैंगनी वाष्प बनेगी। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि ईथर ये शुद्ध है। दूसरा है बेटा, परऑक्साइड युक्त ईथर में फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट को मिलाने से लाल रंग प्राप्त होता है। अगर शुद्ध ईथर है तो परऑक्साइड युक्त ईथर में फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट अगर मिलाएं तो लाल रंग प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि ये शुद्ध ईथर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसका चित्र, समझ लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हैं बेटा, इसका चित्र बिल्कुल आपको दिखाई देता होगा, ध्यान से देखें। तो बेटा ये चित्र है आपका। सबसे पहले एक स्टैंड लगा है मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये बालू का ऊष्मक है। इस ऊष्मक में ही जो भी चीज़ हम डालते हैं वो डालेंगे बेटा। बालू ऊष्मक है, इसमें एथिल अल्कोहल डालेंगे, C2H5OH सांद्र H2SO4 डालेंगे। और बेटा ये जाली है, नीचे क्या लगा है? इसमें बर्नर लगा है। क्या ये? बर्नर। तो इसकी सहायता से गर्म करेंगे। ऊपर बेटा एक थर्मामीटर है और ऊपर एथिल अल्कोहल डाला जाता है और इससे ये इकट्ठी होकर इसमें गैस जार में, इस बर्तन में इकट्ठी हो जाती है, जहाँ बर्फ़ होता है और उसमें ईथर इकट्ठा हो जाता है, नीचे ठंडा जल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये इसका चित्र है, इसे अच्छे से बनाएंगे और विधि को लिख देंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। विधि भी हो गई बेटा, प्रयोगशाला विधि भी हो गई, चित्र भी हो गया। अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है जरा आप सबको पता है, इनके रासायनिक गुण देख लेते हैं बेटा। पहला हेडिंग क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। आपको पता है रासायनिक गुण हमेशा हेडिंग डाल कर होते हैं। तो हेडिंग क्या है बेटा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। तो कह रहे हैं डाई एथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड देता है। डाई एथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल क्लोराइड देता है। तो आप समझ सकते हैं बेटा, ये रहा आपका एथिल अल्कोहल जिसके हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। सॉरी, एथिल अल्कोहल नहीं बेटा, डाई एथिल ईथर। देखो C2H5 बीच में O, तो ये डाई एथिल ईथर है क्योंकि इसके गुण तो हम पढ़ ही रहे हैं। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया हो रही है, यानी PCl5 के साथ क्रिया हो रही है। और बेटा ये बनाएगा क्या? तो आप जानते हैं यहाँ से C2H5, एक C2H5 ये है, एक C2H5 ये है।
तो ये C2H5 के अगले 2 लग गए, 2 हो गए। अब Cl यहाँ कितने हैं बेटा, यहाँ पर Cl 5, तो एक Cl यहाँ लिख दिया और इसके अगले अगर 2 लगे तो इसका मतलब 2 Cl काम में आ गए। तो एक बेटा आपका बचा है O और एक बचा है P, तो ये रहा P और O। और Cl कितने थे, 5, 2 यहाँ काम में आ गए, 3 बचे, 3 इधर लिख दिए। तो ये क्या बना बेटा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये एथिल क्लोराइड। ये तो लिखा था बेटा क्रिया करके क्या देता है, एथिल क्लोराइड देता है, तो एथिल क्लोराइड आपका बन चुका है। चलिए अगला रासायनिक गुण देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। ये रहा आपका अगला रासायनिक गुण, ध्यान से देखेंगे ये भी समझ में आएगा। हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया, हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया। डाई एथिल ईथर हाइड्रो आयोडिक अम्ल द्वारा विदलित हो जाता है। अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों की प्रकृति अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब देखते हैं, सबसे पहले ठंडा करने पर, तो ये आपको पता है एथिल अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन किससे कर दी बेटा, HI से, ठंडे HI से, HI से कर दी, यानी हाइड्रो आयोडिक से कर दी। तो ऊपर लिख दिया बेटा ठंडा, कि ये ठंडा है। अब इसमें बनेगा क्या आपको मैं बता दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो C2H5 और एक I, इसमें से I, केवल I, क्या बेटा, केवल I, तो ये क्या बन गया, C2H5I बन गया। अब बचा क्या, इसमें से I तो बेटा निकल गया है। अब क्या बचा, C2H5 बचा, C2H5 लिख दिया, एक O बचा, एक O लिख दिया, एक H बचा, एक H लिख दिया, क्योंकि I तो इसके साथ आ गई। तो ये क्या बचा बेटा, एथेनॉल, और ये आयोडोएथेन, आयोडोएथेन, और क्या बना बेटा, एथेनॉल। चलिए ये तो ठंडे पर रिएक्शन थी। अब इसे देख लेते हैं गर्म करने पर ये क्या रिएक्शन देता है, तो इसे भी समझ लें। रिएक्शन उसी से करेंगे बस गर्म करने पर। तो बेटा देखो ये फिर से एथिल अल्कोहल है, ये HI है, बस इसके 2 अणु इस बार लिए हैं और हीट का साइन बना दिया है, यानी गर्म का साइन। तो आप देखें एक C2H5 एक C2H5 2 हो गए, तो यहाँ पर हमने C2H5 के अगले 2 लगा दिए, दोनों C2H5 हो गए। अब इस HI के अगले भी 2 हैं, इसका मतलब H भी 2 हैं, I भी 2 हैं, तो I जो 2 हैं I इसके पीछे लगा दिया, तो I लगने से I भी तो 2 हो गए। अब यहाँ पर H 2 बचे और एक O, तो इसी के कारण इस यहाँ पर बन गया बेटा जल, और गर्म करने पर इसने बनाया एथिल आयोडाइड। बताओ रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई, आई ना। चलिए अब देखते हैं बेटा अगली रिएक्शन, देखो अगला है बेटा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। कह रहे हैं डाई एथिल ईथर निर्जल ZnCl2 अथवा AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनाता है। तो आप सबको पता है ये रहा आपका क्या चीज़, बताओ, डाई एथिल ईथर, C2H5O C2H5। चलिए तो इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से करेंगे बेटा। एसिटिल क्लोराइड का क्या सूत्र होगा, CH3COCl। यह है एसिटिल क्लोराइड का, निर्जल है ZnCl2 की उपस्थिति है, ZnCl2 अथवा AlCl3 किसी की भी उपस्थिति कर दें। तो हमने किसकी कर दी बेटा, ZnCl2 की उपस्थिति कर दी। एरो के बाद में क्या बनेगा उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना है सबसे पहले CH3COC2H5। तो ये कैसे बनेगा जरा इसको हम जान लेते हैं। तो ये बेटा इतने के मिलने से आपका यहाँ पर बनने वाला है, कितने के बेटा, इतने के मिलने से, ठीक है। ये देखो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें, ये CH3 था तो ये CH3 आ गया, फिर ये वाला CO और ये O, C हो गए, तो बेटा COO भी आ गया, फिर ये C2H5। अब बाहर क्या बचा, C2H5 बचा था, ये भी लिख गया, Cl बचा था, ये भी लिख गया, तो ये एथिल एसीटेट बन गया और ये एथिल क्लोराइड बन गया। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में, नहीं आया, आ गई होगी, रिएक्शन इजी है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले एक रिएक्शन और है, अच्छी रिएक्शन है, जल अपघटन की। कह रहे हैं ईथर का जल अपघटन उच्च ताप व दाब पर तनु H2SO4 की उपस्थिति में करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। H2SO4 की उपस्थिति में करने पर क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल मतलब एल्किल ग्रुप से OH जुड़ा हो,
तो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये इसकी मास्टर इक्वेशन में इसका सूत्र है बेटा डाई एथिल ईथर का, क्योंकि दो एल्किल ग्रुप लगे और एक O। इसकी रिएक्शन किससे करी? जल से, क्योंकि जल अपघटन है। और उपस्थिति किसकी दर्शाई बेटा? H2SO4 की, और उच्च दाब पर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक R, तो ये हो गए 2R, और बेटा H भी 2 हैं तो ये H लिख दिया, इसके अगले भी ये 2 माने जाएंगे। एक O तो ये O है, O के अगले भी 2, तो ये क्या बनना है बेटा? क्या बनना है? तो ये बन गया आपका एल्कोहल। तो बताओ जल अपघटन पर ये क्या देता है? तो जल अपघटन पर ये बेटा देता है एल्कोहल। क्या देता है मेरे प्यारे बच्चों? एल्कोहल। चलिए अगले देखते हैं। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक प्रश्न है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। फॉर्मल्डिहाइड निम्नलिखित में से किस प्रकार क्रिया करता है? NaHSO3 से, NH3 से, HCN से। संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। ये 2010-2008 में आया हुआ प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आपको 1% ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, या इस वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। देखते हैं बेटा अगले, अथवा लगा है। फिर कह रहे हैं प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं? ये 2016 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें कई प्रकार से ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखो अथवा करके ऐसे भी आ सकता है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए तथा इसकी सांद्र NaOH व अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी लिखिए। 2016 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। अथवा करके फॉर्मल्डिहाइड बनाने की दो विधियों का वर्णन रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है? ये बेटा 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न हो गए बहुत, इसके जान लेते हैं उत्तर। देखो सबसे पहले है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो उत्तर में क्या है? प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल आप समझ गए होंगे बेटा, CH3OH। मेथिल अल्कोहल की वाष्प वायु के मिश्रण को, वायु मतलब ऑक्सीजन के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर मेथिल अल्कोहल ये फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, बदल जाता है। तो आप समझ सकते हैं, सबसे पहले हम लेंगे मेथिल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है CH3OH, ठीक है। फिर वायु ली जिसका ऑक्सीजन, और जिसकी उपस्थिति है उसे दर्शा दिया, हाँ, प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस, और 250 से 300 सेल्सियस टेम्परेचर दिया। तो ये बेटा बनेगा क्या? ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO। कैसे बना इसे आप समझने में ज़्यादा टाइम उम्मीदें नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हैं, और बना 2H2O मतलब जल। तो अब रिएक्शन को बस ये देखना है बेटा बैलेंस है या नहीं है। देखें इस बार समझो, इस बार देख लेते हैं। H के अगले, इस वाले H के भी अगले 2 हैं, इस H के अगले भी ये 2 हैं, यानी 2H ये 2 ये 4 हो गए, 4H ये और 2 दूनी 4 ये, तो 4 और 4 8H हो गए। अब यहाँ देखिए ये 3 है नीचे, यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, और इस H के अगले भी ये 2 हैं, तो 6 और 2 8, H बराबर हो गए। C देख लो बेटा, ये C है, C के अगले 2 हैं, तो यहाँ पर देखो ये वाली C है, इस C के अगले भी 2 हैं, C भी बराबर हो गई। O देखो, O बेटा इस O के अगले 2 ये हैं, और इस O के अगले 2 ये हैं, 4 हो गए O। तो आप देख सकते हैं इस O के अगले भी 2 हैं, और ये वाले भी 2 हैं, तो 2 और 2 4, यानी रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस है। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विधि को जानते हैं। सबसे पहले विधि को देखते हैं, उसके बाद इसके चित्र को देखते हैं। देखो विधि समझो। विधि में कह रहे हैं एक गोल पेंदी फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर इसे जल ऊष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस को रक्त तप्त होने तक गर्म करते हैं। फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि को आप चित्र की सहायता से समझेंगे, ना कि रट्टा मारना है। इसे अच्छे से समझ लेंगे किसमें क्या किया, फिर क्या किया, और आपको छाप देना है, अर्थात लिख देना है। आप यकीन मानना, अगर जितनी भी वीडियो मैं करा रहा हूँ ये सभी वीडियो आप अच्छे से करते चले गए,
पढ़ते चले गए, कोई भी वीडियो आपने नहीं छोड़ी, तो यकीन मानना बेटा पूरे की पूरे नंबर आएंगे, कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन मेहनत करना होगी, केवल फॉर्मेलिटी नहीं। देखते हैं बेटा अगले। कह रहे हैं रक्त तप्त प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लेते हैं, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लेते हैं। चलिए अब इसका देख लेते हैं बेटा एक चित्र, जो कि काफ़ी प्यारा सा चित्र है और इसे आपको अच्छे से देखना होगा। देखें, सबसे पहले ये बेटा स्टैंड दे रखा है, इधर से वायु है, ये गोल पेंदी का मेरे प्यारे बच्चों फ्लास्क है, नीचे ये जाली रखी है और नीचे आपका जो है बेटा ये बर्नर है गर्म करने को, ये ऊष्मा जल ऊष्मक है और यहाँ से बेटा मेथिल अल्कोहल आ रहा है और ये दे रखा है प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस और इसके द्वारा ये नली इसमें आ गई और यहाँ पर हमारा जो इकट्ठा हो रहा है वो HCHO और जल हो रहा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक अजीब टाइप का, विचित्र टाइप का एक ये चित्र है, इसको याद रखना, ये फॉर्मल्डिहाइड में प्रयोग में आता है। चलिए देखते हैं बेटा अगले। अब इसकी अन्य विधियां भी थोड़ी जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में अन्य विधियां भी आने की संभावना ज़्यादा होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हेडिंग है निर्माण की अन्य विधियां। कह रहे हैं 825 से 875 केल्विन ताप पर मेथेनॉल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर मेथेनॉल प्राप्त होता है। मेथेनॉल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर मेथेनॉल मिलता है। देखो बेटा यहाँ पर है मेथिल अल्कोहल, देखो CH3OH है, मेथिल अल्कोहल, बस ये डबल है 2। अब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, कॉपर की उपस्थिति में टेम्परेचर दिया 825 से 875 केल्विन। फिर वही बात है बेटा, HCHO यानी मेथेनॉल बना और 2H2 यानी जल बना। रिएक्शन बैलेंस है, कहीं से भी देख लो। तो इस बार इस C के अगले 2 हैं यानी 2 C हैं, तो बेटा इस वाले C के अगले भी इस बार भी 2 ही हैं, तो देखो C 2 हैं। अब H देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 8 हो गए। तो इधर भी देखो बेटा 2 दूनी 4 और ये देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी H, ये H के अगले 2 ये हैं, H के अगले 2 ये, 4 H ये हैं, 2 दूनी 4 ये, 8 हो गए। और बेटा देख लो O के अगले 2 ये हैं यानी 2 O ये हैं, 2 ये, 4 हो गए। तो इस O के अगले 2 ये हैं और इस O के अगले 2 ये हैं, तो इस प्रकार बेटा आपके ये भी 4 हो गए। ठीक है, चलिए रासायनिक गुण देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये अन्य विधि थी जिसके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड बनाया जा सकता है। देखिए बेटा रासायनिक गुण को जान लेते हैं। पहला है बेटा NaHSO3 के साथ क्रिया, पहले ही बता दिया था किसके साथ क्रिया करवानी है, NaHSO3 के साथ क्रिया। कह रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है। फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कर, ये बेटा सोडियम बाइसल्फाइड है। ठीक है, क्रिया करके क्या बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है। आप देख सकते हैं HCHO और NaHSO3 है बेटा, जब इससे रिएक्शन की जाएगी तो ये बनेगा CH3SO3Na और C से जुड़ा है बेटा OH, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। देखो बेटा इधर ऐसा देख लो, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, इस पार भी कार्बन 1 है। अब H देखो 1 2 3 H है, तो 2 ये हो गए बेटा, 1 ये 3 हो गए। अब देखो C तो पहले ही हो गए 1 1, O देखो 1 और 3 ये 4 हो गए, तो बेटा 3 ये हैं 1 ये 4 हो गए, 1 Na 1 Na, तो रिएक्शन पहले से ही आपकी बैलेंस है। चलिए बेटा देखते हैं दूसरा गुण। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा गुण समझ सकते हैं, NH3 यानी अमोनिया के साथ क्रिया। कह रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी यूरोट्रोपिन बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO और ये है अमोनिया जो है NH3, और इन दोनों से रिएक्शन करके यूरोट्रोपिन बना है यानी CH2 का होल 6 और N4, ये है बेटा यूरोट्रोपिन और ये है 6H2। रिएक्शन पूरी बैलेंस है, अच्छे से आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है HCN के साथ क्रिया। फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड, ये HCN तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है।
साथ क्रिया करके क्या बनाता है बेटा, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो जरा देख लेते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO और ये है HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। तो इससे रिएक्शन करके क्या बनेगा जरा समझने की कोशिश करें। बेटा सबसे पहले आप ये समझें, HCN ये इतना, HCN ये बेटा ये रख दिया गया है, HCN बिल्कुल कॉपी। अब क्या किया, यहाँ से O और यहाँ से H, ये बन गया बेटा OH। अब ये CN बचा वो यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। और चौथा जो रासायनिक गुण है बेटा, ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अंतिम पॉइंट है। तो चौथा क्या है बेटा, कास्टिक सोडे के साथ अभिक्रिया। कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ अभिक्रिया। तो कह रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड कास्टिक सोडे यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। NaOH के साथ अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया। पेपर में अगर आ गया कैनिजारो अभिक्रिया लिखिए तब भी यही लिखना है, और ये आ गया बेटा रासायनिक गुण में तब भी यही लिखना है। चलिए देख लेते हैं। ये रहा बेटा HCHO जिसके हमने 2 अणु ले लिए हैं आपका फॉर्मल्डिहाइड। ये रहा आपका NaOH यानी सोडियम जो है कास्टिक सोडा, इसके भी 2 ले लिए हैं। तो इसने बनाया बेटा CH3OH, मेथिल एल्कोहल बनाया इसने, मेथिल एल्कोहल या फिर मेथेनॉल CH3OH। और बेटा बना HCOONA यानी कि आप समझ गए हैं ये बना सोडियम फॉर्मेट। रिएक्शन बैलेंस कैसे चेक करेंगे आप देख सकते हैं, एक एक करके समझो। यहाँ पर इस H के अगले भी 2 हैं, इस H के अगले भी 2 हैं, ये 4 H ये हो गए, और इस H के अगले भी 2 हैं, ये 6 हो गए। तो आप समझ सकते हैं 3 H ये हैं, एक ये, 4 4 और एक 5, कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। इधर भी 5 ही हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5। और आप कार्बन भी देख सकते हैं कितने, इस कार्बन के अगले C के अगले 2 लगे हैं बेटा, 2 कार्बन, तो एक ये है आपका, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हो गए। अब O समझते हो, इस O के अगले भी 2 हैं, इस वाले के O और इस O के अगले भी 2, तो O कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 ये हो गए। आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, ठीक है। कितने लगा सकते हैं, 2। और ये 2 Na है तो Na भी आपके 2 हो गए, ठीक है। यहाँ ना लगा के बेटा यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 बढ़ा देना और बिल्कुल रिएक्शन आपकी जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग कराए थे बेटा। क्या कराए थे, महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन कराए केमिस्ट्री के, जो इस बार आने की बेटा प्रबल संभावना है। तो यदि आपको ये वीडियो बेटा 1% पसंद आई हो, 1% समझ आई हो या अच्छी लगी हो, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेहनत से इसे तैयार करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।